क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। आइए हम वचन पढ़े। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांट सके। धन्य वह सेवक जिसका स्वामी आने पर वह ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया, ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने में मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया वह उससे अधिक मांगा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आदिम कलीसिया को लगता था कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी ही वापस आएंगे। इसीलिए संत पौलुस भी अपने पत्रों में ऐसा लिखते हैं कि प्रभु बहुत जल्दी वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब प्रभु हम पर विश्वास करता है और कुछ कार्य हमें सौंपते हैं, तब हमें विजिलेंट रहना है, जागरूक रहना है। दूसरी बात, हमें रेस्पॉन्सिबल रहना है, और तीसरी बात, हमें अकाउंटेबल रहना है। अगर एक व्यक्ति जिसे बहुत सारी कृपाएं और आशीष या धन भी ले लो या बुद्धि ले लो प्रभु ने आपको दिया है, तो प्रभु चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को संभाल कर रखें, विजिलेंट रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे, उसे हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, अकाउंटेबल रहे कि जब प्रभु आएगा तो हमें प्रभु के सामने कहने के लिए कुछ हो। ऐसा नहीं कि हमें जो आशीष, जो कृपा प्रभु ने दी है, हम उसे वेस्ट करें। कई बार हम हमारे ही जीवन में देखते हैं, समय ये एक दान प्रभु ने हमें दिया है जिसे हम कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लेते। हमें इन चीज़ों के ऊपर प्रभु को जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। हमने समय कैसे व्यतीत किया? क्या हमने हमारा समय का सही इस्तेमाल किया? हर वो चीज़ जो प्रभु ने हमें दिया है, सौंपा है, उसके बारे में हमें विजिलेंट होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है और अकाउंटेबल भी होना है। जब तक हम प्रभु के अच्छे कारिंदे बने रहे, तब तक प्रभु हमें आशीष और कृपा ज़रूर देगा। जो व्यक्ति प्रभु को जानते हुए भी प्रभु के सम्मुख विजिलेंट या रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं है, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अधिक दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुम मेरे वचनों को जानते हो, तुमने मेरी कृपाओं को स्वीकार किया है, और उसके बाद भी तुम आत्माओं की रक्षा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य नहीं करते। और ऐसा एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता, वचन को नहीं जानता, उसे भी उसकी गलतियों के लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन कम होगा। प्यारे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य है कि प्रभु ने हमें वचन दिया है, कलीसिया दी है, हमें एक समुदाय दिया है, हमें अपने आप को पोषित करने के लिए प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, वह ज़रूर प्रभु देखेगा। आइए हम हमारे दैनिक जीवन में, अगर हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या हम जॉब करते हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए।
ये वचन के अनुसार भी है और ये हम सब के लिए एक वैल्यू भी होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें उसमें रिस्पॉन्सिबल भी रहे और अकाउंटेबल भी रहे। अगर किसी ने भी हमसे वो कार्य पूछा तो हम उसकी जवाबदारी लें, क्या किया, क्यों किया, वो सफल हुआ या वो असफल हुआ, उसकी जवाबदारी हमारी होती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं फसल तो बहुत है, फसल तो बहुत है, लेकिन क्या करें, हम तैयार नहीं हो पाते हैं। प्रभु का जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक हम खरे नहीं उतरते। आइए हम अपने जीवन को एक बार आज टटोल कर देखें कि हम कैसे हैं। क्या हम बाहर से कुछ है, बाहर के लोगों के सामने हमारा एक मुखौटा अच्छा मुखौटा है और अंदर से हम प्रभु के सामने खोखले हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए इस वचन पर हम मनन चिंतन करें।